अब देखने को मिल रहा है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी कहा है कि चीन और भारत को अब ड्रैगन हाथी टेंगो का रूप लेना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ चाइना ने भारत को बड़ा ऑफर दे दिया है, हमें बेचो, हम तैयार हैं। क्या यूनुस के लिए और बांग्लादेश के लिए ये एक बड़ा झटका है? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि चीन और भारत के संबंधों को ड्रैगन हाथी टेंगो का रूप लेना चाहिए। टेंगो इन दोनों प्रतीकात्मक जानवरों के बीच एक चीनी नृत्य है। जिनपिंग का ये संदेश मंगलवार को भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों के 75वीं वर्षगांठ पर दिया गया। उन्होंने अपने संदेश में द्रौपदी मुर्मू को संबोधित करते हुए दोनों देशों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। हालांकि आजादी के बाद ही भारत और चीन के संबंधों में विश्वास की कमी है। 1962 का युद्ध और उसके बाद से लगातार हो रही सीमा झड़पों ने दोनों देशों के रिश्तों को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। पर रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार को भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने राजनयिक संबंधों की शुरुआत के लिए 75वीं वर्षगांठ पर बधाई संदेशों का आदान प्रदान किया है। शी जिनपिंग और द्रौपदी मुर्मू के अलावा पीएम मोदी और चीनी प्रधानमंत्री ली कीयांग ने भी एक दूसरे को बधाई और शुभकामना संदेश भेजी है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान इस बात पर प्रकाश डाला है कि दोनों देश प्राचीन सभ्यताएं हैं और वैश्विक दक्षिण के भीतर महत्वपूर्ण विकासशील देश हैं जो वर्तमान में महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण चरणों से गुजर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग लाभकारी साबित हुआ है, जो दर्शाता है कि साझेदारी दोनों देशों के लिए आगे बढ़ने का सही मार्ग है। गुओ ने द्विपक्षीय संबंधों पर दीर्घकालिक दृष्टिकोण बनाए रखते हुए दोनों देशों के नेतृत्व द्वारा निर्देशित रणनीतिक विश्वास को मजबूत करने और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए चीन की प्रतिबद्धता को बताया है। उन्होंने पिछले साल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के कजान में मोदी और शी के बीच महत्वपूर्ण बैठक का संदर्भ दिया, जिसने द्विपक्षीय संबंधों को दिशा प्रदान की है। दोनों देश अपने नेताओं की आम सहमति को सक्रिय रूप से लागू कर रहे हैं और सकारात्मक परिणामों के साथ सहकारी पहल को आगे बढ़ा रहे हैं। गुओ ने सीमा क्षेत्र में शांति बनाए रखने, अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर संचार बढ़ाने और भारत चीनी संबंधों के स्थिर विकास सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया है। वर्षगांठ समारोह के संबंध में गुओ ने इस अवसर का उपयोग द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए दोनों देशों की इच्छा की पुष्टि की है। विशिष्ट कार्यक्रम विवरण बाद में घोषित किए जाएंगे। पिछले साल पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद दोनों देशों ने हाई लेवल की चर्चा की, जिसमें विशेष प्रतिनिधियों की सीमा वार्ता और विदेश सचिव विक्रम मिश्री की लद्दाख गतिरोध के बाद संबंधों को सामान्य बनाए रखने के लिए बीजिंग यात्रा शामिल है। 25 मार्च को दोनों देशों ने बीजिंग में कूटनीतिक चर्चा की, जिसमें प्रभावी सीमा प्रबंधन और सीमा पार नदियों और कैलाश मानसरोवर यात्रा सहित सीमा पार सहयोग को बहाल करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। WMCC की बैठक में दिसंबर में एनसी अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच में भी प्रतिनिधि वार्ता के निर्णयों के आधार पर प्रस्तावों की खोज की गई। इसके बाद विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव गौरांग लाल दास और चीनी विदेश मंत्रालय के महानिदेशक लियू जिनसोंग ने सीधी उड़ानों और कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने संबंधी पुनर्निर्माण पर चर्चा के लिए बीजिंग में मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी चिंताओं को दूर करने और अधिक स्थिर संबंध स्थापित करने के धीरे धीरे संवाद तंत्र को बहाल करने पर भी चर्चा की है। अब यहाँ पर जिस तरीके से चल रहा है, ऐसे में देखने में लग रहा है कि चीन बांग्लादेश के खिलाफ ही जाता हुआ दिख रहा है। ऊपर से एक और बड़ी चीज देखने को मिल रही है और वो ये मिल रही है कि चीन के राजदूत सू फेईहोंग ने कहा है कि चीन भारत के साथ व्यापार संतुलन को बेहतर करने के लिए भारतीय प्रोडक्ट की खरीदारी बढ़ाने को तैयार है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में कई देशों पर नए टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है, जिसमें चीन और भारत दोनों शामिल हो सकते हैं। ये टैरिफ मुख्य रूप से उन देशों को निशाना बनाते हैं जिनके साथ अमेरिका का व्यापार घाटा ज्यादा है। भारत और चीन दोनों ही इस सूची में हैं और अमेरिका के इस कदम से उनकी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। चीन का
ये प्रस्ताव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को कम करने के लिए वैकल्पिक व्यापारिक रास्ते तलाश रहे हैं। भारत से अधिक सामान खरीदकर चीन न केवल अपने व्यापार को विविधता दे सकता है बल्कि भारत के साथ संबंधों को भी मजबूत कर सकता है। इससे भारत को भी फायदा हो सकता है क्योंकि उसका निर्यात बढ़ेगा और अमेरिकी टैरिफ के नुकसान को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। इस संदर्भ में एक ऐतिहासिक उदाहरण है 1930 में अमेरिका ने स्मूथ-हॉलर टैरिफ एक्ट लागू किया। उस समय अमेरिका ग्रेट डिप्रेशन से गुजर रहा था और सरकार ने सोचा कि विदेशी आयात पर भारी टैरिफ लगाकर घरेलू उद्योगों को बचाया जा सकता है और इस एक्ट के तहत अमेरिका ने कई देशों से आने वाले सामानों पर 20 से 50% तक टैरिफ लगा दिया, लेकिन इसका उल्टा असर हो गया। आज की स्थिति में कुछ ऐसा ही हो रहा है जो देखने को मिल रहा है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है वहीं मोहम्मद यूनुस के चीन के 4 दिवसीय यात्रा के दौरान कहा कि भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्य जिन्हें 7 बहनें कहते हैं वो लैंड लॉक है और बांग्लादेश ही इसका संरक्षक है। उन्होंने चीन को बांग्लादेश में आर्थिक आधार स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया, ये कहते हुए कि यह क्षेत्र में उनके विस्तार के लिए एक अवसर है। ये बयान उस समय आया है जब भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध पहले से ही तनावपूर्ण है और बांग्लादेश चीन के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है। इस टिप्पणी से भारत में खासकर पूर्वोत्तर क्षेत्र के नेताओं में नाराजगी फैल गई है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसे आपत्तिजनक और कड़ी निंदा करने योग्य बताया है। उन्होंने कहा कि ये बयान भारत के रणनीतिक चिकन नेक कॉरिडोर की कमजोरी को उजागर करता है। चिकन नेक पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी के पास संकीर्ण एक भूमि पट्टी है, एक ऐतिहासिक उदाहरण जो इस स्थिति से जुड़ा हुआ है 1962 का भारत चीन युद्ध। इस युद्ध के दौरान चिकन नेक कॉरिडोर की रणनीतिक महत्ता को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उस समय चीन ने अरुणाचल प्रदेश और अन्य पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर हमला किया। भारत के इस संकीर्ण कॉरिडोर के जरिए सैन्य सहायता और आपूर्ति पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया था। चीन की सेना ने तेजी से आगे बढ़कर भारत के कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था और इस दौरान चिकन नेक की भेद्यता एक बड़ी समस्या बन गई थी और ऐसे में मोहम्मद यूनुस का बयान यहाँ पर इस चीज को भी दर्शाता है कि भारत के लिए एक संकट खड़ा है। अभी देखने को मिल रहा है कि भारत में काफी विरोध हो रहा है। भारत के कई राज्य इस चीज को कह रहे हैं कि इस तरीके से यूनुस सोच रहे हैं तो हम भी बांग्लादेश के बारे में कुछ ऐसा ही सोच सकते हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस का इस तरीके से कहना बिल्कुल भी सही नहीं है। वहीं पाकिस्तान के जो पूर्व राजदूत हैं अब्दुल बासित, उन्होंने अपनी राय रखी है और उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी है कि मोहम्मद यूनुस ने पहले भारत जाने का विचार बनाया था लेकिन नई दिल्ली से उन्हें कोई भाव नहीं दिया गया। इसके बाद उन्होंने बीजिंग जाने का फैसला किया। बासित ने चीन के दौरे को बांग्लादेश के लिहाज से बहुत अच्छा दौरा बताया जहां मोहम्मद यूनुस को जोरदार स्वागत मिला, लेकिन बासित सवाल उठाते हैं कि भारत यूं ही बैठा रहेगा, उसका अगला कदम क्या होगा। बासित ने कहा कि भारत ने अभी तक बांग्लादेश पर दबाव बनाए रखा है लेकिन मुझे लगता है कि भारत अब मोहम्मद यूनुस से आगे की सोच रहा है। वो बांग्लादेश में चुनावों का इंतजार कर रहा है। बासित ने कनाडा इंटेलिजेंस की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि भारत चुनाव में हस्तक्षेप करेगा। उन्होंने कहा कि भारत ऐसा बांग्लादेश के चुनाव में कर सकता है। पूर्व पाकिस्तानी राजनयिक ने कहा कि भारत अभी भी बांग्लादेश में काफी पैठ रखता है। इसके साथ ही बांग्लादेश में अवामी लीग के समर्थक भी अभी बड़ी संख्या में है। शेख हसीना नहीं है फिर भी वह उन लोगों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। बासित ने संभावना व्यक्त की बांग्लादेश में जब भी चुनाव होंगे भारत उसे बहुत ज्यादा प्रभावित करने की कोशिश करेगा। खैर, आपको क्या लगता है इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।